जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिक विक्ट्री पर ट्रंप की, उस पर एक तो आई वुड लाइक कि आप कमेंट करें, और दूसरा ये कि अफगानिस्तान से जब इनखला हुआ था अमेरिका का, तो उसके बाद से हमने देखा कि वाशिंगटन के लिए पाकिस्तान की उस तरह की अहमियत नहीं रही थी, और इस दौरान अमेरिका ने जो पाकिस्तान के मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो थी वो भी छोड़ दी थी। तो क्या आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद इस हिकमत अमली में कोई तब्दीली आएगी? देखिए, सबसे पहले जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये एक हिस्टोरिक गैर मामूली आई थिंक कम बैक है, और अमेरिका की तारीख में ये दूसरी मरतबा हुआ है कि एक जो प्रेसिडेंट है सेकंड टाइम जो है वो नॉन कंसेक्यूटिव टर्म के लिए वो इलेक्ट है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो फैज रहमान साहब भी बात कर रहे थे, मैं भी, जो अमेरिकन मीडिया लगता है कि वो लिबरल और लेफ्ट लीनिंग, वो यही तासुर दे रहा था कि बड़ा कांटे का मुकाबला है और 50-50 की गेम है। बट आई डोंट नो कि वेदर उनकी ये बदनीयती थी या ऑन ग्राउंड पे उनको सिचुएशन का पता नहीं था कि वो इस तरह से जो आम या इंटरनेशनल जो ऑडियंस है और अमेरिकन ऑडियंस है उनको वो मिसलीड कर रहे थे, क्योंकि जो नतायज सामने आए हैं वो बड़ा क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल एक स्वीप किया है। दूसरा जो सवाल है रिगार्डिंग पाकिस्तान, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा ट्रांजैक्शनल रहे हैं। हालांकि एक टर्म भी कॉइन की जाती थी कि पाकिस्तान was once known as most ally of the US। हम कम्युनिज्म के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट थे। अमेरिका की जो कैंपेन थी आफ्टर 9/11 अटैक्स, अगेन हम फ्रंट लाइन स्टेट थे। लेकिन जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में आप कह सकते हैं कि गिरावट वो उसी वक्त आना शुरू हो गई थी जब ट्रंप जो हैं पहली मरतबा सदर मुंतखब हुए थे। उसी वक्त ही, क्योंकि दो के उसमें हमें ये ज़रूर नज़र आता है कि बायलैटरल लेवल पर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री ज़रूर बन गई थी। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप ने जो वादा किया था कि तमाम जो सिविलियन और मिलिट्री एड है पाकिस्तान की उसको सस्पेंड करेंगे, वो उन्होंने किया। तो कि ऑलरेडी जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी काफ़ी हद तक उस एड को उन्होंने कम कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने बाइडन जब आए, हालांकि बाइडन वो सदर थे जो बहुत अरसे तक फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन रहे सेनेट की, और पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे। वाइस प्रेसिडेंट जब रहे, जो कैरी लूगर बिल के असल जो खालिक थे वो कहा जाता है कि बाइडन थे। बाद में क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे उसमें फिर कैरी लूगर शामिल हो गए। तो उन्होंने यहाँ तक गवारा नहीं किया कि पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, पहले इमरान खान को और उसके बाद शहबाज शरीफ जो PDM-1, और 8 फरवरी के बाद जब दोबारा वो मुंतखब हुए तो उनको टेलीफोन कॉल तक नहीं की, वो एक कर्टसी होती थी। ऑन दी अदर हैंड जो ट्रंप थे 2016 में जब मुंतखब हुए पाकिस्तान के खिलाफ, वो काफ़ी आप कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज किया करते थे, लेकिन उन्होंने ओथ का भी इंतजार नहीं किया था। अच्छी तरह से मुझे याद है कि विद इन 3 वीक्स ऑफ हिज इलेक्शन उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से टेलीफोन पर बात भी की थी। तो ये उनकी शो करती कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर है। तो पाकिस्तान की आई थिंक एट द मोमेंट इन द आईज ऑफ वॉशिंगटन, और जो भी जामिया इवन कामला हारिस भी आती, अब तो चलो ये ट्रंप आए हैं, उस लिहाज से आप तरजीहात देखें फॉरेन पॉलिसी, तो वो आई थिंक पाकिस्तान वहां पर कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। याद रखें आप, जब ट्रंप पहली मरतबा सदर बने थे तो उस वक्त दुनिया इतनी वॉलेटाइल नहीं थी। आज यूक्रेन की लड़ाई है, आज मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस है, अफगानिस्तान से वो अपने फोर्सेस विड्रॉ कर सकते हैं। सिर्फ क्विकली मैं ये बात कहूंगा कि अगर आज पाकिस्तान के बारे में वॉशिंगटन के अंदर बहुत ज्यादा तस्करा नहीं हो रहा तो ये कोई बुरी बात भी नहीं है। शायद हम उसको एज एन अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज पाकिस्तान के बारे में वॉशिंगटन कैपिटल में नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। देखिए, जो कामरान साहब बात कर रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान से जो पहले मुआहदे करते थे, जो अमरीकी इदारे थे, जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, उसमें काफ़ी गुंजाइशें बाकी थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रस्सा जो है वो खींचा जा रहा है और कोशिशें की जा रही है कि कड़ी से कड़ी शराइत पर पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जाए। और वही हम देख रहे हैं कि अमेरिका अपने एलाइज के साथ भी यही कर रहा है, जो यूरोपियन एलाइज हैं। कहीं कभी नेटो के हवाले से वो ये बात करते हैं कि नेटो को वो डिमिनिश करेंगे और उनको कहेंगे कि जो अपने सिक्योरिटी अखराजात बढ़ा नहीं रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ा नहीं रहे, हम रशिया को कहेंगे कि वो उन जारहाना कार्रवाइयाँ करें। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि यूक्रेन की जो सूरत हाल है ट्रंप के आने की वजह से, कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी जिन खित्तों में रशियन ऑक्यूपेशन है वहाँ सोचा जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि वहाँ ये असर पैदा हो सकता है या ये नताइज उसका निकल सकते हैं इनकी इक़्तिदार में आने के बाद
कि वो कंसेशन दे दी जाए रशियन ऑक्यूपेशन जो इलाके हैं यूक्रेन के। तो आप सोचते हैं कि इस वक्त हम कुछ इवॉल्व होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं, जो शायद वॉलेटाइल टाइम में जो है वो ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहे हैं, और जब स्टेबिलिटी थी तब वो वॉलेटाइल थे? जी, दुनिया के तेवर बदल गए हैं, दुनिया के तगय्युरात बदल गए हैं। अगर पिछली मर्तबा के टेन्योर से आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के, उसी लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजी भी बदलती हुई नजर आएगी। स्टाइल उनका वही रहेगा, वो जो एरेटिक स्टाइल है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी वाली स्टाइल है। लेकिन हमारे यहाँ दो जो साथी बैठे हुए हैं, वहाँ मुकीम है अमेरिका में, अमेरिकन शहरी हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं। तो मैं ये उनके सामने तस्करा करना चाहूँ कि वो इस मर्तबा चाहे कितने भी एरेटिक हो या कितने भी वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हो, जो इस दफा उनकी टीम आई है, और यकीनन इस पर तबसरा बाकी हमारे दो साथी वहां बैठकर ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, वो टीम इस दफा मालूम होता है ज्यादा प्रोफेशनल आई है। आप इलेक्शन कैंपेन में भी देखिए, इस दफा इलेक्शन क्या की गई है वो झटके वाली नहीं की गई है, वो एरेटिक किस्म की नहीं की गई है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से नहीं की गई है, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ कैंपेन को आगे लेके चलाया गया है। और आपने देखा कि आखिरी 72 घंटों में, बल्कि आखिरी 4-5 दिनों में, तो वो इमामों से मिलते रहे, लाल मीट के जाके रेस्टोरेंटों पर जाते रहे। वो जो आउटरीच की जिसका जिक्र आया कि मुस्लिम 35 मिलियन वोट हैं वहाँ, वो किस तरह उनका ये ख्यालात बदले, और वो तो जाहिर है उसमें गाजा का एक बहुत बड़ा अमल दखल है। और 85,000 यानी 85,000 टन बम और बारूद जो भेजा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बाइडन ने, एक तरफ पीस टॉक चल रही होती थी और दूसरी तरफ सामान लादा जा रहा होता था बम और बारूद इजराइल भेजने के लिए, और उसकी भी तस्वीर दिखलाई जाती थी। बड़े मजे की बात देखें तो वो चीजें जो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है या वहाँ के दूसरे दर्दे दिल रखने वाले लोग हैं, या वो लोग जो कि सड़कों पे निकले थे इस जेनोसाइड के खिलाफ, उसमें हर रंग, हर नस्ल और हर मजहब का आदमी निकला था। तो वो वोटर सपोर्टर भी तो है ना, वो शहरी भी तो है ना अमेरिका के, तो उसका आपने फर्क देख लिया इलेक्शन में। सही है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जिस तरह फैज साहब जिक्र कर रहे थे, इस मतलब अभी चंद लम्हे पहले, इस दफा उनके पास ताकत का सरचश्मा जो है, होता क्या है, प्रेसिडेंट अपनी विम्सिकल अगर कोई बात सोचता भी है तो इट हैज टू गो थ्रू सम प्रोसेस। एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक प्रोसेस है, एक कांग्रेस है, एक हाउस है, उस हिसाब से चल के जाके बिल पास होगा। अब दोनों उनके पास है और आपने देख लिया कि हाथ बांध कर लोग खड़े हुए हैं, तो जो उनकी राय होगी वो यकीनन इन्फ्लुएंस करेगी हाउसेस को भी, दोनों को, और साथ में डिसीजन मेकिंग को भी। लेकिन उनके साथ जो किचन कैबिनेट है, जिसको अगर मैं कह सकूं जो नजदीक के लोग उनके साथ हैं, इस दफा काफी प्रोफेशनल नजर आ रहे हैं। और इस दफा मैं समझता हूं कि प्रोसेस होके कहेंगे जरूर वो कंटूर क्या नजर आते हैं। कंटूर ये नजर आते हैं कि इस मर्तबा पाकिस्तान पर भी मैं आ जाता हूँ, इस मर्तबा अमेरिका फर्स्ट का जो हमेशा से वो कहते आए हैं, इस मर्तबा उसमें ज्यादा कुव्वत आ जाएगी अमेरिका फर्स्ट में। और दूसरी बात ये है कि जो आपने देखा कि इस दफा उन्होंने लैटिनो को भी वोट्स उनके लिए और बड़ी कसीर तादाद में लिए, मुसलमानों के भी वोट लिए, हिस्पानी लोगों के भी वोट लिए। तो इसका मतलब ये है कि एक उन्होंने हम आहंगी वाले हिसाब से वोटिंग जब ली है, तो चाहे कितना भी उनके पहले वाले जो आदात थे और पहले वाले बयान थे उसमें भी कुछ फर्क आना चाहिए। और लास्ट 16 महीने जो उनके पिछली दफा के थे, अगर उसको मैं जहन में रखूं तो उसमें उन्होंने कतर के खिलाफ जो गल्फ कंट्री सारे हुए थे, इजिप्ट हुआ था, बाइकआउट किया हुआ था, ब्लॉकेट किया हुआ था, और उसको कतर को उन्होंने कहा दोस्ती करो, सारों ने दोस्ती कर ली क्योंकि वहां उनका बहुत बड़ा बेस है, इंटरेस्ट उधर है। अब आ जाते हैं वो पाकिस्तान की, फौरन बात की चल रही थी ना, पाकिस्तान में उतना ही इंटरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप का रहेगा। बाकी तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे अफसाने हैं, इस कैदी को छुड़ा लेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। लेकिन अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ चीजें प्रोसेस होती हैं। पाकिस्तान में अगर हम ये समझते हैं कि हमारी फौकियत और अफादियत और अहमियत है जियोपॉलिटिकल तनाजुर में, और तो जो अमेरिका की नजर में, जो कि सोवियत यूनियन में जब हम काम आ रहे थे उस वक्त थी, या वॉर अगेंस्ट टेरर में, तो ऐसा नहीं है। अब हमारी फौकियत और अहमियत उतनी ही कम हो जाएगी जितनी की अभी
जो पॉलिटिकल मंजरनामे में, लैंडस्केप में हमारी अहमियत में एक जो रह जाएगी वो ये रह जाएगी कि अमेरिका चाहता है कि उसका फुटप्रिंट यहाँ रहे, कि यहाँ ठीक है इंडिया को चौधरी उन्होंने बनाया हुआ है चाइना के लिहाज से, लेकिन हमारे पास फुटप्रिंट रखना चाहते हैं, अफगानिस्तान पे नजर रखना चाहते हैं, चाइना पे नजर रखना चाहते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा फैज साहब, जिस तरह से अभी हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं